हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेएस टेक्निकल क्लाउड। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम किसी पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प से बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे हम किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये वीडियो हमारी पाइथन प्लेलिस्ट की नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले हमने डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस अपलोड कर दिए, तो जाके हमारे पाइथन की प्लेलिस्ट को देख सकते हो। ओके फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कैसे हम बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन के अंदर हम कोड लिखेंगे कि किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में इजीली कन्वर्ट किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम डेफ कीवर्ड लेते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन का नेम लेंगे, बाइन टू डेसिमल अंडरस्कोर कन्वर्टर। ओके, और फिर इसके अंदर हम अगर कोई n वेरिएबल दे देते हैं, n नंबर दे देते हैं, तो उसको हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड हम एक वेरिएबल लेंगे डेसिमल का, जिसके अंदर हम जीरो को स्टोर कर देंगे। ओके, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब फॉर लूप लगाएंगे, क्योंकि जो n है वो बाइनरी नंबर में है। ठीक है, जो n हम लेंगे वो बाइनरी नंबर है। ठीक है, वो एक स्ट्रिंग होगा। अब इसके अंदर हम फॉर लूप लगाएंगे, वन बाई वन को लेंगे और उसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। ओके, तो हम लगाएंगे फॉर लूप, डिजिट फॉर डिजिट इन एन। ओके, जो एन वेरिएबल है, एन नंबर है, उसके अंदर हम क्या फॉर लूप लगाएंगे, तो एक एक नंबर को उसके अंदर से उठाएंगे। ठीक है, क्योंकि एन क्या एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर ही फॉर लूप लगता है, इंटीजर के अंदर नहीं लगता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक डेसिमल लेते हैं अपना, ठीक है, जिसके अंदर जीरो स्टोर है। ओके, उसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, डेसिमल का मल्टीप्लाई करेंगे हम टू से। जो हमारे पास डेसिमल है जीरो, उसका मल्टीप्लाई करेंगे टू से, और हम ऐड कर देंगे हम एक इंटीजर से। जो इंटीजर क्या होगा, डिजिट। क्या होगा, डिजिट। जो हमने एन जो बाइनरी नंबर लेंगे उसके अंदर से एक एक डिजिट को उठाएंगे और वो डिजिट स्ट्रिंग होगा। अब उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे इंट मेथड की हेल्प से, जिससे वो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। ओके, तो हमने एक डिजिट ले लिया। ठीक है, बाइनरी के अंदर से एक पहला डिजिट उठाया, उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया और फिर उसको हमने इस अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करके उसके अंदर ऐड कर दिया, जोड़ दिया, और उसके बाद हमने डेसिमल में फिर से इसको स्टोर कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमने ये किया है, अब हम फ्रेंड इसको रिटर्न करा लेंगे। क्या रिटर्न करना है हमें, हमें रिटर्न करना है डेसिमल। ओके, हम क्या करा लेंगे, डेसिमल को रिटर्न करा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कोड बन गया। ठीक है, हमारे एक फंक्शन बन गया। अब जैसे कि हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे देंगे। ओके, डेसिमल नंबर इज, ठीक है, अब क्या करेंगे, हम फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डेसिमल नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, जिसके अंदर हम फंक्शन को कॉल करके उसको प्रिंट करा लेंगे। ओके, डेसिमल। ठीक है, अब हम फंक्शन को लेंगे, हमारा फंक्शन ये है। ठीक है, इसके अंदर हम फंक्शन के अंदर हम क्या दे देंगे, एक बाइनरी नंबर दे देंगे। ओके, हमने दे दिया 1101। ओके, ये हमने एक बाइनरी नंबर दे दिया। अब ये जो फंक्शन हमने बनाया है वो क्या करेगा, ये बाइनरी नंबर को लेगा। ठीक है, और बाइनरी नंबर के अंदर फॉर लूप लगाएगा और एक एक यहाँ से नंबर को उठाएगा। पहले वन को उठाएगा। ठीक है, वन को क्या करेगा, जो वन है हमारा डिजिट, डिजिट को पहले इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया वन, वन उठाया, वन को डिजिट में कन्वर्ट किया वो इंटीजर में, तो वो वन हो गया हमारा इंटीजर। ठीक है, फिर इसके बाद डेसिमल कितना है, जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई हो गया टू से।
जब 0 का मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है तो यहाँ पे कितना आ गया 0, और 0 और यहाँ पे कितना है हमारा 1। ठीक है, 0 और 1 कितना हो गया 1, और 1 कहाँ स्टोर हो जाएगा डेसिमल के अंदर। ओके, तो डेसिमल के पास कितना आ गया 1। फिर से क्या होगा, फिर से यहाँ पे नेक्स्ट 1 को लेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट 1 को लेगा, उस 1 को भी क्या करेगा इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, तो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट 1 क्या हो गया 1। ठीक है, और पहले वाले डेसिमल में कितना था 1, 1 के साथ मल्टीप्लाई कितने का होगा 2 का, तो कितना यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 यहाँ हो गया और 1 यहाँ हो गया, टोटल कितने हो गए 3। डेसिमल के अंदर स्टोर कितने हो जाएंगे 3, तो हमारे पास डेसिमल के नंबर अंदर कितना हो गया 3। फिर से क्या होगा डिजिट नेक्स्ट में जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्या तीसरा 0। ठीक है, अब क्या करे होगा, जो डिजिट है 0 है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, बट यहाँ क्या आ जाएगा इंटीजर का 0। ठीक है, और डेसिमल में कितना था 3, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 का, कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, 6 और यहाँ पर कितना था 0, 6 और 0 कितना होता है 6। फिर इसके बाद 6 को डेसिमल में स्टोर कर देंगे, तो डेसिमल के पास कितना नंबर आ गया 6। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे जाएगा 1 पे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जो हमारा जो डिजिट 1 है उसको फिर से क्या इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1, और डेसिमल के पास कितना था 6, 6 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, कितना हो जाएगा 12, 12 और 1 यहाँ पे कितना था 1, 12 और 1 कितने हो गए 13, तो डेसिमल के पास कितना नंबर आ गया 13। ओके, फिर इसके बाद डिजिट फिर लूप जाएगा, बट यहाँ पे नेक्स्ट लूप के अंदर नेक्स्ट नंबर होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे नंबर खत्म हो गया। ओके, तो अब ये लूप से बाहर आ जाएगा, जैसे वो बाहर आ जाएगा तो डेसिमल के पास कितना 13, तो यहाँ पे क्या आएगा 13 यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। अब हम इसको कॉल कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम कॉल करेंगे हम प्रिंट कर लेंगे इस डेसिमल को। ओके, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं फंक्शन को, तो हमारे ये फंक्शन क्रिएट हो गया। अब ये फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे प्रिंट हो जाए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 13 इसका आउटपुट आ गया। ओके, अगर हम किसी भी यहाँ पे नंबर को बाइनरी नंबर को यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे उसका एक डेसिमल कन्वर्ट होके आ जाएगा। जैसे कि हमने 1101 लिया था तो यहाँ पे 13 आ गया। अब हम यहाँ पे एक कम कर देंगे तो यहाँ पे लेंगे 110, इसका क्या आएगा, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया इसका 6। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट ले लिया 11, तो 11011, इसका क्या होगा, इसको भी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका कितना आ गया 27। इसी तरीके से आप किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसका उल्टा देखेंगे, मतलब डेसिमल को कैसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे डेफ। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे डैश अंडरस्कोर वाइंड अंडरस्कोर कन्वर्ट। इसका थोड़ा उल्टा ले लेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम कोई n नंबर ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम n कोई भी नंबर हो सकता है 0 1 2 3, कोई भी हम डेसिमल नंबर हो सकता है, उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अगर हमारा n अगर 0 हुआ तो बाइनरी कितना हो जाएगा 0, तो पहले इसको देखते हैं। इफ n इज इक्वल्स टू 0 then return बाइनरी इज 0। ओके, अगर हमारा जो n हमने जो गिवन किया दिया है, तो अगर वो 0 है तो उस वो क्या हो जाएगा बाइनरी उसका 0। ओके, ये तो इसका एक कंडीशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब 0 के अलावा अगर हमारा 1 2 3 4 कोई भी डेसिमल नंबर है उसको हम कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम एक स्ट्रिंग लेते हैं जो कि होगी एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, बाइनरी की। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एक डेसिमल वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम n को स्टोर कर देंगे। n क्या, हमारा डेसिमल नंबर। ओके, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम वाइल लूप लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे, वाइल लूप। वाइल n इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, जब तक हमारा जो n है
जीरो से बड़ा रहेगा तब तक इसके अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। ओके, अब इसके अंदर कोड क्या होगा? कोड होगा जो हमने बाइनरी नंबर लिया है, ठीक है, जो हमने बाइनरी नंबर लिया है उसको हम ऐड करेंगे जो डेसिमल हमने लिया है उसके रिमाइंडर के स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, कैसे? जैसे कि हमने बाइनरी ले लिया, ठीक है, हमने बाइनरी नंबर लिया, उसको हमने क्या कर दिया, रिमाइंडर उसका निकाल लिया, 2 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर ले लिया हमने। ठीक है, उसको हमने क्या किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने उसको ऐड कर दिया किसमें, बाइनरी नंबर से। ठीक है, बाइनरी से ऐड कर दिया हमने। अब हम इसको फिर से क्या, बाइनरी के अंदर स्टोर कर देंगे। ठीक है, बाइनरी के अंदर हमने इसको स्टोर कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइनरी पहले क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। एम्प्टी स्ट्रिंग हमारे पास ये हो गई। जैसे ही हम बाइनरी लेंगे, ठीक है, बाइनरी की जगह हम यहाँ पे डेसिमल लेंगे, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हमें लेना है डेसिमल। ठीक है, क्योंकि हमें डेसिमल, जो हमारे पास नंबर ही तो डेसिमल है ना, उसका ही तो हम क्या है, रिमाइंडर लेंगे 2 से डिवाइड करने के बाद। ठीक है, जैसे हम डेसिमल को डिवाइड करेंगे 2 से, उसका रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास। जो रिमाइंडर हमारे पास हो जाएगा वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग आ गई। जैसे हम जो स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से ऐड करते हैं तो यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता, वो सिर्फ उसके साथ ऐड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ए और बी को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी। इसी तरीके से यहाँ पे हम जो भी आएगा, यहाँ से जो भी स्ट्रिंग आएगा वो हम बाइनरी के साथ ऐड कर देंगे, फिर इसके बाद हम बाइनरी में स्टोर कर देंगे। ठीक है, जैसे हम बाइनरी में स्टोर करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास बाइनरी के अंदर एक स्ट्रिंग आ जाएगा, एक बाइनरी नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारा डेसिमल नंबर है जब तक वो 0 के बराबर नहीं हो जाता तब तक हम उसको इस व्हाइल लूप के अंदर कोड को एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो हमने लिया, हमने डेसिमल, हमने एक डेसिमल लिया, डेसिमल के अंदर स्टोर कर दिया हमने डेसिमल का 2 से डिवाइड करके क्वोशेंट को। ओके, जैसे ही हमारा यहाँ पे एन, हमने जैसे कि लेंगे कोई भी नंबर, वो डेसिमल के अंदर में स्टोर हो जाएगा उसका क्वोशेंट। ठीक है, फिर से यहाँ पे एन आ जाएगा और एन क्या होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन फुलफिल होती रहेगी। ओके, जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी ये व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा और अपने नंबर को, बाइनरी नंबर को प्रिंट कर देगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, रिटर्न कर लेंगे बाइनरी नंबर को। ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे बाइनरी नंबर इज ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने एक फंक्शन तो क्रिएट कर लिया, अब हम इसको कॉल करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेते हैं बाइनरी। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस फंक्शन को लेंगे, कॉल करेंगे। ठीक है, हमने कॉपी किया इसको, फंक्शन को के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक नंबर लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 13। हमने 13 जो डेसिमल नंबर है उसको हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम इस फंक्शन के अंदर डेसिमल नंबर को ऐड कर देंगे, उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। जैसे ही एन एग्जीक्यूट होगा वो बाइनरी के अंदर बाइनरी नंबर स्टोर हो जाएगा और इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, प्रिंट प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, तो अब प्रिंट कैसे होगा, प्रिंट जैसे कि हमने यहाँ पे लिया, अब हम इसको समझाते हैं। जैसे कि हमने 13 लिया, 13 इसके अंदर ऐड करेंगे, 13 क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे बाइनरी ये वाला कंडीशन पार कर जाएगी, ये हट जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये बाइनरी ले लिया एम्प्टी स्ट्रिंग और डेसिमल के अंदर हमारा 13 आ गया। कितना आ गया, 13। ठीक है, एन कितना है, 13। जो 0 से
ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है। जब तक ये ट्रू है ये वाला कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे डेसिमल में 13। तो जैसे 13 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, उसका रिमाइंडर लेंगे और रिमाइंडर को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग के अंदर जैसे आएगा और हमारे पास बाइनरी कितना है एम्प्टी, एम्प्टी के संग यहाँ पे ऐड हो जाएगा, फिर इसके बाद बाइनरी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो डेसिमल है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, उसका क्वेश्चंट ले लेंगे, क्वेश्चंट किस में, फिर से डेसिमल में स्टोर हो जाएगा और हमारा डेसिमल कितना है n। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे n हमारा कितना है डिक्रीज होता जाएगा जब तक यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाती, ये नीचे वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट होता रहेगा और बाद में बाइनरी के अंदर बाइनरी नंबर स्टोर हो जाएगा। ओके, अब वो कैसे होगा, हम सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमने ये एग्जीक्यूट कर दिया, अब इसके अंदर हम 13 डेसिमल को डाल रहे हैं, ये 13 को क्या कहते हैं बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जैसे ही इसमें डेसिमल नंबर 13 ऐड किया और इसको हमने कॉल किया और इसका जो बाइनरी नंबर है 1101 यहाँ पे प्रिंट हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप इस फंक्शन की हेल्प से किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके फ्रेंड, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए बेल आइकन जिससे न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। Thank you so much.